निवण प्रणाम सर, मैं मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 20। ओम जाजा दया न माया ताता बिरकम काया जाजा आवन वैसु ताता सुरंग न जैसु जाजा जीवन ज्योति ताता मोक्ष न मुक्ति जाजा दया न धर्मो ताता विकर्म कर्मो जाजा पाले न शीलु ताता कर्म कुचिलु जाजा खोज्या न मूलु तात्या प्रत्यक्ष धूलु जाजा भेगा न भेदु तो सुरंगे किसी उमेदु जाजा घमंडे से घमंडु ताके तावन छायो सूते शासन सायो ओम स्वाहा। जिस प्रकार 19वां शब्द सुनकर जाट पूछने लगा कि हे गुरुदेव, हमें कुछ दया धर्म की बात बतलाए और यह भी बतलाए कि सभी कुछ जानते हुए भी क्रिया रहित जन की क्या दशा होती है। भाई तो सब की जान ला रहा फिर भी जन की के दशा वह है क्रिया रहित भाई बन कुछ सदकर्म कौन करे तो बिंगी के दशा वह। तब गुरु महाराज जाम्बो जी वो शब्द सुनायो, आइए भावा सहित जाने। ओम जाजा दया न मया ताता बिरकम काया कया, यानी कि भवार्थ जिस व्यक्ति में दया भाव तथा प्रेम भाव नहीं है उस व्यक्ति के शरीर द्वारा कभी भी शुभ कर्म तो नहीं हो सकते। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में दया और प्रेम भाव नहीं है तो वो शरीर से कितना ही दान दे ले, वो कोई शुभ कार्य थोड़ी ना होगा। सदा ही मानवता के विरुद्ध कर्म ही होंगे, उसके शरीर से तो मानवता के विरुद्ध ही कर्म होंगे, यानी कि अकर्म होंगे, पाप होंगे। इसलिए दया तथा प्रेम भाव ही शुभ कर्मों का मूल है। अगर आप दया दिखाओगे, पशुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति प्रेम करोगे, एक दूसरे से, पशुओं से प्रेम करोगे, व्यक्तियों से प्रेम करोगे तो हमारे कर्मों का मूल है। जाजा आवन वैसु ताता सुरंग न जैसु, भावार्थ है जहाँ जहाँ पर आए हुए अतिथि को आदर सत्कार नहीं है, अर्थात आओ बैठो पियो पानी, ये 3 बातें मोल नहीं आनी, इस प्रकार से नहीं होता है, वहाँ पर उस घर में कभी स्वर्ग जैसा सुख नहीं हो सकता। यानी कि जिस घर में मेहमान आ जाते हैं, अतिथि देवो भव है, हमारे अन्य शास्त्रों में कहा है भाई अतिथि है वो भगवान के बराबर होते हैं। अगर हम उनको ये नहीं कहेंगे आओ बैठो पियो पानी, ये 3 बातें मोल नहीं आनी, मतलब उनको आओ बैठो जी चाय पानी का नहीं पूछेंगे तो फिर हमारा घर स्वर्ग जैसा कैसे हो सकता है। पहला ही जे अतिथि माथा हम थोड़ी आ जाए तो आप नरक में जा, स्वर्ग में कौन जा सका, स्वर्ग की कल्पना मत करना। जाजा जीवन है ज्योति ताता मोक्ष न मुक्ति, भावार्थ है जिस विद्वान या भक्त ने प्रत्येक जीव में उस परम तत्व की, परमात्मा की ज्योति का दर्शन नहीं किया, जिस भी विद्वान या कोई भक्त है, कोई व्यक्ति है, कोई जीव है, उसने परमात्मा की ज्योति का दर्शन नहीं किया, जिसका अब तक द्वेष भाव जनित राग द्वेष आदि निमित्त नहीं हुए, यानी कि जिसके अंदर काम क्रोध लोभ माया ये अभी तक भरा हुआ है, तब तक उसकी मोक्ष या मुक्ति कदापि नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जाजा दया न धर्मो ताता विकर्म कर्मो, भावार्थ है जहाँ पर जिस देश में काल या व्यक्ति में दया भाव जनित कर्म धर्म नहीं है वहाँ सदा ही धर्म विरुद्ध पापमय कर्म होंगे। जाजा दया न धर्मो, जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ दया नहीं है वहाँ तथा विकर्म कर्मो, वहाँ तो धर्म के विरुद्ध ही कार्य होंगे। जाजा पाले न शीलु ताता कर्म कुचिलु, भावार्थ है जिस मानव ने शील व्रत का पालन नहीं किया। अब शील व्रत हमारा चौथा नियम है, तो जिस व्यक्ति ने शील व्रत का पालन नहीं किया, सुख दुख में विनम्रता पूर्वक व्यवहार नहीं किया, मतलब सुख दुख में किसी का काम नहीं आया, वहाँ पर तो उस व्यक्ति में सदा ही कुचिलता रहेगी, सदा ही वो कुचिल रहेगा, नीच काम करेगा, नीच कर्म करेगा। जाजा खोजा न मूलु ताता प्रत्यक्ष थूलु, भावार्थ है जिस साधक पुरुष ने उस मूल स्वरूप परमात्मा की खोज नहीं की तो समझो कि उसने प्रत्यक्ष रूप प्रतिमा आदि पर माथा टेककर समय व्यर्थ हुआ दिया। यानी कि जिस भी पुरुष ने अपने मूल स्वरूप परमात्मा की खोज नहीं की, अपने हृदय में परमात्मा की खोज नहीं की, परम ज्योति का दर्शन नहीं किया, तो वैसे ही उसने मंदिरों में, मस्जिदों में,
मूर्तियों के आगे माथा टेककर अपना समय व्यर्थ किया है। जाजा भेगा न भेदू ताता सुरंगे किसी उमेदू। भावार्थ है, जिस पुरुष ने अपने कर्तव्य अकर्तव्य कर्म आदि भेद का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो उसे स्वर्ग सुख की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। यानी कि जिसको पता ही नहीं है तेरा जन्म किस लिए हुआ है, तुम तेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ तो उसे सुख, स्वर्ग के सुख की, जो स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है ना, उसकी इच्छा करनी नहीं चाहिए। जा जा घमंडे से घमंडू ताके ताव न थायो सूते सांस न सायो। भावार्थ है, जो व्यक्ति स्वकीय अभिमान द्वारा ही सभी को दबाना चाहता है, जो व्यक्ति खुद के अभिमान से ही दूसरों को दबाना चाहता है, अपने को ही सर्वोपरि समझता है, मतलब खुद को ही सर्वोपरि सबसे ऊपर समझता है, उस व्यक्ति का ताव यानी तेज सभी के ऊपर नहीं छाया जा सकता। ऐसे अभिमानी पुरुष का तो श्वास तो निंद्रा में विषीवित होने पर ही निकल जाएगा। यानी कि ऐसे अभिमानी पुरुष है जो मैं है, जो अहंकारी है और लोगों को दबाना चाहते हैं, तो उनकी तो खुद की सांस का नहीं भरोसा है। निंद्रा में उसकी सांस होने से, मतलब निंद्रा से, नींद आने से उसकी सांस निकल जाएगी, तो वो तुम्हारी सांसों का क्या करेगा, वो तुम्हें जन्म मरण के बंधन से कैसे छुटवाएगा। तो गुरु महाराज शंभू जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। इसी के साथ हमारी शब्द संख्या भी पूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज का प्रचार हो सके। कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू बिश्नोई।